नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ब्लू बॉर्डर्स अवे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनूप सिंह। अगला प्रश्न है, कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकारों की जीवनी किसमें पाई जाती है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कल्पसूत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय में प्रशासन था। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अधिक सामंतवादी और विकेंद्रीकृत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, श्रवणबेल गोला में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चेदी वंश। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, मालिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर और रविदास किसके शिष्य थे। तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रामानंद। अगला प्रश्न है, शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निजाम शाही। अगला प्रश्न है, कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 1764 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन सब कुछ कब शुरू की गई। तो ये की गई थी 1853 में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय लोक सेवक थे। तो ये थे आपकी 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एस.एल. बनर्जी। अगला प्रश्न है, आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल प्रजाति से बना है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सैंडस्टोन से। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप कहलाता है। 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्डेरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हवा की समक्षैतिज गति कहलाती है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पवन। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार किस समय होती है। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सवाना। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कैनबरा है ये। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये है आपका नेपाल में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हिमाद्री। अगला प्रश्न है, ये हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिल्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर है 104 का ऑप्शन बी, कंचनजंगा, जिसे हम K2 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। 105 का करेक्ट आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ उत्पादित होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है। तो 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो 108 का है आपका तारापुर में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पेट्रोलियम को, जल विद्युत को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका चिल्का झील। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो 111 का करेक्ट आंसर है आपका सोनोमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल लेंस को ये भी कहते हैं, तो कनकेव लेंस को कहते हैं आपको। ऑप्शन बी ये कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, तो 114 का करेक्ट आंसर है आपका पेपर यानी कि कागज। अगला प्रश्न है सन हीट्स अर्थ बाय, तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विच इज़ ए सिंथेटिक पॉलीमर, तो 116 का करेक्ट आंसर है आपका नाइलॉन है। ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड, तो इसे कहते हैं 118 का ऑप्शन डी ड्राई आइस को कहते हैं। अगला प्रश्न है एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विथ, तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मधुमक्खी। अगला प्रश्न है किसके काटने से निद्रा रोग होता है, तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है कौन सा उड़न विहीन पक्षी है, 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि एमू। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा संग्रहित होता है, तो 122 का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है 123 द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये होता है आपका इंसुलिन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शरीर में जल की अधिक मात्रा से होता है, तो 124 का करेक्ट आंसर है आपका एडिना होता है, शॉफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए कंटाजियस डिजीज़, तो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिप्थेरिया। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान अपनाया, 126 का करेक्ट आंसर है आपका भारत की जनता ने। अगला प्रश्न है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो 127 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है मूलभूत कर्तव्यों में ये शामिल नहीं है, 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विद्या स्वीकृति। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, तो 131 का करेक्ट आंसर है आपका संविधान द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक परीक्षा की शक्ति है, 132 का करेक्ट आंसर है आपका अंतर्निहित। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो 133 का करेक्ट आंसर है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित संवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केंद्र। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव आयोजित होते हैं, तो ये होते हैं आपके ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उचित मापदंड है उसका, तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला प्रश्न है नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की है, तो 138 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न है सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये 139 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी लौह के लिए, आयरन के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी आर्थिक संरचना नहीं है, 140 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ
कब हुआ, तो 141 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1999 में। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कानपुर में है ये। अगला प्रश्न है किसमें वृद्धि से स्फीति होती है, तो 143 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति की रचना कौन करता है, तो 144 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी आरबीआई। अगला प्रश्न है कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो 145 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यय कर। अगला प्रश्न है हिंदूर प्राचीन नाम था, तो हिंदूर किसका प्राचीन नाम था, तो ये था आपका ऑप्शन सी नालागढ़ का। अगला प्रश्न है किस वर्ष महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को निर्दयता पूर्वक लूटा, तो ये लूटा था आपका 1009 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है समझौता आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था आपका 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित क्षेत्र बना, तो 149 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1956 में। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वतमाला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है, तो ये करती है आपकी जास्कर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन पार्वती दर्रा इस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसे कहते हैं वैली ऑफ शैडोज यानी कि परछाइयों की घाटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है, तो 152 का करेक्ट आंसर है लाहौल और स्पीति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानूनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो 153 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ब्यास। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है, तो ये है आपका बड़ा शिगड़ी है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सागर को भी ये भी कहते हैं, जिसे कहते हैं पोंग बांध। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म धाराएं स्थित हैं, तो 156 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मंडी में है ये। अगला प्रश्न है गुम्मा और द्रंग डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपकी रोक साल्ट के लिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 158 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी शिमला में है ये। अगला प्रश्न है गामगुल वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन ए चंबा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है और निम्नलिखित में से किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है, तो 160 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है बुद्धिल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक उपनदी पर निर्मित है, तो यह है आपकी रावी पे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRTC किस वर्ष में अस्तित्व में आया, तो 162 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है, तो 163 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी लाहौल और स्पीति में। अगला प्रश्न है ट्यून किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 164 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी बिलासपुर में है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घंटाल मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह है आपका लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है, तो यह है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात है, तो ये है आपका ऑप्शन डी 972 है ये, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है, तो ये है आपका 123 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।